हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला दिया गया है और आने वाले 3 हफ्ते में जो है भारतवर्ष में कम से कम 1 से 1.5 लाख नए टीचिंग का पोस्ट हमें देखने को मिलेगा। क्या है पूरा मामला, कौन कौन से व्यक्ति इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा राज्य में कितना वैकेंसी आने की संभावना है, इन सभी बातों पर चर्चा इस वीडियो में करूंगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। सबसे पहले बात करूँ, ये इस तरह के बच्चे जो CWSN यानी ऐसे बच्चे जो लोग मानसिक या शारीरिक रूप से कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम रहता है, ऐसे बच्चों के लिए एक अलग से जो है टीचर रखा जाता है। हमारे राइट टू एजुकेशन में इस तरह का प्रावधान है, लेकिन इसके बावजूद भी लगभग सभी राज्य में अभी तक इस तरह के टीचर की जो है पर्याप्त संख्या हमें देखने को नहीं मिली। इसी तरीका का एक मामला हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था जो KVS से रिलेटेड था, जिसमें 7,000 प्लस टीचिंग पोस्ट क्रिएट किया गया है KVS के द्वारा, और दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जल्द से जल्द उस पोस्ट को फिलअप करने का जो है निर्देश दिया गया था। उसी को लेकर एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला भी KVS के ऊपर ऑलरेडी चल रहा है। तो ये CWSN जो है KVS के अलावा बाकी सभी राज्य में इसी तरीका का मामला देखने को मिल रहा है, जहां पे बताया जा रहा है कि CWSN जो आंध्र प्रदेश में लगभग 82,227 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सभी राज्य का अलग अलग डेटा है, महाराष्ट्र के द्वारा कोई डेटा प्रोवाइड नहीं किया गया है। मैं बात करूं अगर बिहार का तो 85,344। इसी तरीक़ा से सभी राज्य में CWSN के कितने नंबर ऑफ बच्चे पढ़ाई करते हैं उसका डेटा जो है सुप्रीम कोर्ट में दिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि 3 हफ्ते के अंदर सभी राज्य जो है जल्द से जल्द जो स्पेशल एजुकेटर होता है उसके लिए जो है एडवर्टीजमेंट जारी कर दे, और 12 सप्ताह के अंदर जो है ये पूरे रिक्वायरमेंट को जो है सभी राज्य सरकार को जो है पूरा करना है। इस केस का जो नेक्स्ट हेयरिंग डेट है 15/7/2025 है, यानी इस डेट से पहले जो है सभी राज्य सरकार को जो है ये स्पेशल एजुकेटर का नियुक्ति कर लेना है। एक बार क्या ऑर्डर कॉपी में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है उसको मैं पढ़ के आप लोगों को बताता हूँ। उसके बाद से कौन कौन से अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा उसके बारे में इस वीडियो में आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। सबसे पहले इन द जजमेंट डेटेड 28/10/2021 इट वाज लेफ्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कम आउट विथ अ टीचर पीपल रेशियो इन सच स्कूल विथ स्पेशल चिल्ड्रन, एंड द रेशियो विच वी हैव गिवन by the central government is 1:10 for a primary school and 1:15 for a middle and secondary school। यानी जिस तरह से नॉर्मल स्कूल में टीचर और बच्चे का जो रेशियो रहता है प्राइमरी के लिए 30:1 और अपर प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी के लिए 35:1, उसी तरीक़ा से जो स्पेशल बच्चे रहते हैं यानी CWSN कैटेगरी के जो बच्चे रहते हैं उसमें टीचर और स्टूडेंट का रेशियो प्राइमरी के लिए 10:1 और अपर प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक 15:1 निर्धारित किया गया है RTE के द्वारा। Once we have the teacher people ratio with us and also the figure as to the number of children with special need in each of the state and UT, by this time each of the state and UT should have at least identified the number of section post under these circumstances the following order are being passed। यानी ऊपर में मैंने आप लोगों को दिखाया कि बच्चे के हिसाब से आपको टीचर को जो है वैकेंसी आपको जल्द से जल्द क्रिएट करना होगा और उसको फुलफिल करना होगा। क्या ऑर्डर है? ईच स्टेट एंड UT शैल कम आउट विद द नोटिफिकेशन विद द नंबर ऑफ post that they have section for teacher who have to impart education for to children with special need। ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ क्या है पूरा मामला। After the post have been sectioned and notified will shall be done positively within a period of 3 weeks from today, that is on or before 28/3/2025। यानी 28 मार्च 2025 से पहले जो है सभी राज्य सरकार को जो है कितना वैकेंसी किस राज्य में खाली है इसका जानकारी देना है और एडवर्टीजमेंट भी जो है पब्लिश कर देना है उस वैकेंसी को फुलफ़िल करने के लिए। तो मैं अगर ओवरऑल बात करूं तो सभी राज्य में ऑल ओवर इंडिया में 1 से 1.5 लाख का वैकेंसी हमें देखने को मिलेगा। क्वालिफ़िकेशन के मैं बात करूं तो क्योंकि ये स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल इनका ज़रूरत होता है, उसके लिए जो है नॉर्मल DLED या BEd के अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। DEd एक अलग से कोर्स कराया जाता है जो सिर्फ और सिर्फ इस तरह के बच्चे जिनको मानसिक या शारीरिक रूप से किसी तरीका का कोई परेशानी है
ऐसे बच्चों को किस तरह से हैंडल करना है और किस तरह से उनको एजुकेशन देना है, इसके लिए एक अलग से 2 साल का कोर्स जो है RCI के द्वारा कराया जाता है। वो कोर्स जिसने किया है, जिसको DED बोला जाता है, अगर आपके पास वो डिग्री है तो ही जो है आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। नॉर्मल DLED और BEd के अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। कई सारे ऐसे स्कूल जैसे KVS वगैरह में हम लोगों ने देखा है कि कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर जो है इस तरह के टीचर को रिक्रूटमेंट किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी निर्देश दिया गया है, जो टीचर लंबे समय से जो है इस पोस्ट में तैनात है, यानी जो लोग कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर कॉन्ट्रैक्चुअल हिसाब से जो है ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो उनका जो है स्क्रीनिंग करा के उनको जो है परमानेंट कर दिया जाए और उनका जो पेमेंट वगैरह होगा वो प्रोस्पेक्टिव होगा, यानी जिस दिन से वो लोग ज्वाइनिंग करेंगे उसी दिन से जो है उनका सैलरी जो है उनको दिया जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्चुअल से हटाकर एक एज अ परमानेंट टीचर के तौर पर उनको सैलरी दिया जाएगा। तो इस तरह का जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास ऑलरेडी हो चुका है। 28 मार्च तक सभी राज्य सरकार को जो है एडवर्टीजमेंट भी जो है इशू कर देना है। तो एक बड़ा अपडेट पहली दफ़ा देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इतना स्ट्रिक्ट जो है एक एक्शन लिया गया और इस तरह का ऑर्डर दिया गया। हालांकि इसका पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकार को और सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्देश दिया कि इस तरह के बच्चों के लिए अलग से टीचर रखा जाए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट जो है किसी भी राज्य सरकार ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। तो अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक समय सीमा बांध दिया गया है कि 28 मार्च तक जो है आपको एडवर्टीजमेंट इशू कर देना है और 12 हफ्ते के अंदर जो है पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना है। इस केस का जो नेक्स्ट हेयरिंग है वो 15/7/2025 है, यानी अगर राज्य सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का अवहेलना करती है तो फिर कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला सभी राज्य सरकार के ऊपर और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। एक सिमिलर मैटर KVS में भी हमें देखने को मिला है, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक रिसेंट में ऑर्डर पास किया गया, जिसमें इस बात का जानकारी दिया गया कि KVS में भी 7000 से अधिक पोस्ट जो है स्पेशल एजुकेटर का खाली है, जिसको अभी तक फुलफ़िल नहीं किया गया है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा भी निर्देश दिया गया था KVS को कि जल्द से जल्द उस वैकेंसी को फुलफ़िल किया जाए, लेकिन KVS ने अभी तक वो वैकेंसी फुलफ़िल नहीं किया। उसके बाद से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में लगता है। तो देखते हैं कि आखिर उसमें भी क्या होगा। हालांकि KVS ने जो अपना रिप्लाई दे दिया है कि उन्होंने जो है नंबर ऑफ पोस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है और जल्द ही जैसे ही डिपार्टमेंट से क्लेरिफिकेशन मिलता है वैसे ही जो है इन सभी पोस्ट को फुलफ़िल कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक और परेशानी ये है कि सभी राज्य में जो है जो स्पेशल एजुकेटर के लिए जो अलग से 2 साल का कोर्स करना पड़ता है, उस तरह का कॉलेज जो है काफ़ी कम मात्रा में सभी राज्य में उपलब्ध है। मुश्किल से 1 या 2 ही यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो इस कोर्स को जो है कराती, जैसे कि नेताजी ओपन स्कूलिंग के द्वारा जो है ये स्पेशल एजुकेटर का जो ट्रेनिंग जो है 2 साल वाला वो दिया जाता है। और भी 1-2 ऐसे यूनिवर्सिटी है जिसके द्वारा ये DED का कोर्स कराया जाता है। तो कैंडिडेट अगर जिनके पास ये डिग्री है, तो अगर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का सही जजमेंट को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करती है, तो जिस कैंडिडेट के पास ये डिग्री है उनका जॉब जो है सिक्योर होना पूरा का पूरा जो है दिख रहा है, क्योंकि बहुत कम अभ्यर्थी इस तरह का कोर्स करते हैं। तो देखते हैं आने वाले कल में आखिर राज्य सरकार इस पूरे मामले में क्या स्टेप लेती है। इससे रिलेटेड या टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को देने का कोशिश करूँगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।